Hello student, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss brain. ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं बता चुके थे, तो आज हम फोर ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे कि फोर ब्रेन में कौन कौन से पार्ट हैं। तो ब्रेन के 3 टाइप होते हैं। एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप हो जाए, रिपीट करें। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन एंड लास्ट है हिंड ब्रेन। तो ये बता चुके थे पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में। तो आज हम डिस्कस करेंगे 4 ब्रेन के बारे में। ब्रेन का फिगर बनाने के लिए कोशिश की है, उतना अच्छा नहीं बन पाया है, लेकिन जो भी है समझाएंगे आपको इसी से ही। तो 4 ब्रेन में हम आज सिर्फ 4 ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे हम मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, ताकि टॉपिक जो हो अच्छे से क्लियर हो जाए एक एक टॉपिक लेके। तो 4 ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे हम आज। 4 ब्रेन किसके बारे में पढ़ेंगे? 4 ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। 4 ब्रेन क्या होता है? मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स में। कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ये कंसिस्ट करता है 3 पार्ट को। कौन? ब्रेन के सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। आप इसे लिख सकते हैं यहाँ पे। कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, 3 टाइप पार्ट। कौन कौन से हैं? सेरिब्रम आप डायग्राम से अच्छे से समझिएगा, और डायग्राम से ही आप थ्योरी निकाल लेंगे। इतना हम अंदर समझाएंगे कि आपको अलग से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए। सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। 3 पार्ट होते हैं। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एक पॉइंट यहाँ से निकल गया। कितने पार्ट होते हैं? देखो, सेरिब्रम। तो हम 4 ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, बाकी के जो ब्रेन के बारे का पार्ट है वो बाद में करेंगे। तो 4 ब्रेन के कितने? सेरिब्रम, ये पार्ट हमारा क्या है ब्रेन का? इधर से देखो, बीच से जो ब्रेन है उसको ज्वाइंट कौन करता है? कार्पस कैल्शियम करता है। तो ब्रेन का हमारा क्या है? सेरिब्रम पार्ट है। तो हम सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे लंबा पार्ट होता है। कौन? सेरिब्रम। तो एक पॉइंट यहाँ से आप यही लिख लीजिए, सेरिब्रम, या इट इज द सेरिब्रम। यहाँ हो गया ना, सेरिब्रम largest part of the human brain. ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिब्रम। इसे सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीट ऑफ इंटेलिजेंट। सीट ऑफ इंटेलिजेंट क्यों बोलते हैं बता रहे हैं। सीट ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि हमारी मेमोरी जो तेज होती है, जिसकी याददाश्त वीक होती है, मेमोरी वीक होती है, तो यहीं सेरिब्रम से ही सारा कनेक्शन होता है। जैसे हम अलग अलग चीज़ों में फालतू जो हमारे यूज की चीज़ें हैं उसके बारे में सोचते रहते हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं करना, तो इससे हमारी मेमोरी क्या होती है? वेस्ट जाती है। इससे हमारी जो याददाश्त है वो वीक होती जाती है। इसलिए हमको अलग अलग नई चीज़ों में सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। पढ़ाई लिखाई जो भी अलग अलग नई चीज़ों, फालतू की चीज़ों में हमें अपनी मेमोरी लॉस नहीं करनी चाहिए। उससे याददाश्त कमज़ोर होती है, और एक ही काम में मेमोरी को नहीं लगाना चाहिए। जैसे कि कोई गेम खेल रहा है या फिर और कोई एक ही काम करता है, तो उससे ब्रेन क्या करता है कि मुझे उसमें ये होता है कि मुझे तो एक ही काम करना है, ज़्यादा वर्क नहीं करना है। तो ब्रेन इससे क्या होता है, उनका जो मेमोरी लेवल होता है वो वीक होता है, याददाश्त वीक होती है, ज़्यादा याद करने में वो क्या, उनकी कैपेसिटी जो होती है वीक होती है। तो हमको इससे अलग अलग चीज़ों में मेमोरी के बारे में सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए, क्या और अच्छी चीज़ों में सोचना चाहिए, जिससे मेमोरी हमारी तेज होती है।
तो हमारा सेरिब्रम क्या होता है, इसे सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये यहाँ पे जो सेरिब्रम जिसका वीक होता है वो जल्दी से कोई चीज़ें याद करता है, भूल जाता है, याद नहीं कर पाता है। तो सेरिब्रम का या मेमोरी यानी हमें फास्ट करने का तरीका यही है कि अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए और अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, फालतू की चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, जिससे कि हमारी मेमोरी तेज हो। और स्टूडेंट को तो मेमोरी अपना सेरिब्रम बहुत तेज ही करना चाहिए, क्योंकि उसे इतना लर्न करना रहता है। तो उसे चाहिए कि फालतू की चीज़ों में ना होकर अच्छी चीज़ों में अलग अलग टॉपिक के बारे में सोचना। और जितना हम टेंशन लेंगे उतनी ही हमारी जो सेरिब्रम है वीक होगा, मेमोरी हमारी वीक होगी। तो इसलिए हमको हेडेक फ्री होना चाहिए, कोई भी हो उसको हेडेक फ्री होना चाहिए, जिससे उसकी मेमोरी और तेज हो। जितना आप हेडेक लेंगे, टेंशन लेंगे, इधर उधर की बातें बटोरेंगे, उससे ही आपकी याददाश्त वीक होगी। तो सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। और नेक्स्ट है सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी बोलते हैं ये सेरिब्रम को। तो ये हुआ सेरिब्रम के बारे में कि सेरिब्रम क्या है, लार्जेस्ट पार्ट होता है। और आगे क्या है, ये देखो जो रेड और ब्लैक है, तो ये हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन के 2 पार्ट होते हैं। तो उसे हम किस पार्ट में बांटते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। तो सेरिब्रम ब्रम क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर। देखो ये रेड कलर का हमने ये इंडिकेट किया है। तो ये क्या है, इधर का है राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है। क्या है, जो किससे कनेक्ट होता है, हमारा हेमिस्फेयर जो है कनेक्ट होता है कार्पस कैलोसम से। किससे कनेक्ट होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेरिब्रल हेमिस्फेयर, आप यहाँ लिख दें या यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिए, सेरिब्रल हेमिस्फेयर कनेक्ट होता है किससे, कनेक्ट टू कार्पस कैलोसम, कनेक्ट टू कार्पस कैलोसम। किससे कनेक्ट होता है, जो हमारा राइट और लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फेयर है वो कनेक्ट किससे होता है, कार्पस कैलोसम से। किससे, ये देखो रेड कलर की ऐसे स्ट्रक्चर है, ऐसे मुड़ी हुई स्ट्रक्चर है, ये रेड कलर की शो करने की कोशिश की। ये रेड कलर की, इसे हम क्या कहते हैं, कार्पस कैलोसम। तो सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है राइट और लेफ्ट, वो कनेक्ट किससे होता है, कार्पस कैलोसम से। किससे कनेक्ट होता है, कार्पस कैलोसम से। और कार्पस कैलोसम की लेयर में जो सेल्स होती हैं, इसकी जो लेयर में सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो है हेमिस्फेयर, सेरिब्रल हेमिस्फेयर से कवर्ड होती हैं, जिन्हें हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं ऐसे कि कार्पस कैलोसम की लेयर में या इस लेयर में जो सेल्स होती हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से कवर्ड होती हैं, और उन्हें हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। या आउटर लेयर जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स होती है, जो सेल्स को कवर करने का काम करती है। क्या करती है, हमारे ब्रेन की आउटर लेयर होती है जो ब्रेन को कवर किए रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। या हम लिख दें, या आप अपने उससे भी लिख सकते हैं कि कार्पस कैलोसम की जो लेयर्स में जो सेल्स होते हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फेयर से कवर्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है, आउटर लेयर होता है ऑफ ब्रेन का। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इधर हम लिख भी सकते हैं या फिगर में ही लिख सकते हैं, आप नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिए, फिर हम लिख भी दे रहे हैं कि कार्पस कैलोसम some cells कवर्ड किससे होती हैं, कवर्ड विद किससे, सेरिब्रल हेमिस्फेयर से। सेरिब्रल हेमिस्फेयर से कवर्ड होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हेमिस्फेयर से कवर्ड होती है, एंड कॉल्ड या नोन एज, कॉल्ड क्या कहते हैं,
सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। आप डायग्राम जितने अच्छे से समझेंगे, जितने अच्छे से समझेंगे उतने ही अच्छे से आप थ्योरी यहीं से निकाल लेंगे। आपको अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं और आपको बड़ी इजीली याद हो जाएगी और ज़्यादा मेहनत भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप डायग्राम पे, बायोलॉजी में अगर आपसे थ्योरी में डायग्राम पूछ रहा है तब तो आप बनाएंगे, नहीं पूछ रहा तब भी अपने आप बना के अपने डायग्राम से कोशिश करिए कि थ्योरी निकालने की, जिससे आपकी मेहनत एक बार जिस अच्छे से समझना पड़ेगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो ये हो गया, कॉर्पस कैल्शियम की जो सेल्स होती हैं वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कवर्ड होती हैं, जिन्हें हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा थैलमस। क्या है, थैलमस। थैलमस ये देखो जो एग लाइक स्ट्रक्चर है, अंडे की जैसी स्ट्रक्चर है, गोल में राउंड, तो इसे हम क्या बोलते हैं, थैलमस। थैलमस हमारा क्या होता है, एक सेंसरी ऑर्गन क्या होता है, यहाँ पे मैसेज कलेक्ट करता है, मैसेज कलेक्ट करके ब्रेन के अलग अलग पार्ट में भेजने का काम करता है कि हाइपोथैलेमस में कौन सा मैसेज, कहाँ से कौन सा मैसेज कनेक्ट करेगा। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैसेज को कलेक्ट करता है, मैसेज कलेक्ट करने का काम थैलमस करता है। थैलमस क्या करता है, मैसेज कलेक्ट करने का काम करता है। इसमें क्या होता है, मैसेज जब थैलमस से जाता है तो सेंसरी, पहले मैसेज कहाँ जाता है, सेंसरी सिग्नल से। सेंसरी सिग्नल से जैसे कि हम कुछ सूंघते हैं, कुछ छूते हैं, कहाँ से कैसे टच होता है, तो कहाँ से, तो वहाँ से फिर स्पाइनल कॉर्ड में, कहाँ से सेंसरी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड में हमारे ब्रेन स्टेम में जाता है। अब ब्रेन स्टेम क्या है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ब्रेन स्टेम है। क्या है, ब्रेन, सॉरी इसे क्या कहते हैं, ब्रेन स्टेम बोलते हैं। ये यहाँ की, एक मिनट, ये स्ट्रक्चर जो हमारी यहाँ की है, ये यहाँ की जो ये इसे हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं। फिलहाल एक थोड़ा सा बताए भी थे, तो यहाँ की जो है ब्रेन स्टेम होती है। यहाँ पे अगर कोई मार देता है तो इंसान के बचने के बहुत कम चांस होते हैं, तो इसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। तो सेंसरी सिग्नल से मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन स्टेम में मैसेज जाता है, और ब्रेन स्टेम से मैसेज कहाँ जाता है, थैलमस में। कहाँ जाता है, थैलमस में मैसेज जाता है। थैलमस से प्राइमरी सेंस एरिया ऑफ थैलमस, थैलमस के अलग अलग एरिया में कैसे कौन कौन चीज़ों का स्मेल कहाँ से होता है, कौन सा मैसेज कहाँ जाता है, तो ये बताएंगे। तो हमारा पहला होगा सेंसरी एरिया। क्या है, सेंसरी एरिया में कौन सा मैसेज जाता है, सेंसरी एरिया है, पहला है सेंसरी एरिया। सेंसरी एरिया में कौन सा मैसेज जाता है, जैसे हम कुछ टच किए, देखें, जैसे हम हीट को टच किए तो मैसेज कहाँ जाएगा, थैलमस से। तो हम कुछ छुए हैं, फिर देख लिए हैं, टच किए हैं, जैसे किसका किसका यहाँ पता चलेगा, हीट, लाइट एंड टच एंड ऑडियो। जैसे हम कुछ सुनते हैं या फिर अपने कानों के थ्रू कुछ सुनते हैं, हीट या कुछ फील करते हैं, कोई गर्म चीज़ छुए वो, और लाइट कुछ देखते हैं, हमारी आंखों में जब लाइट पड़ती है तो हम देखते हैं, और कुछ टच करते हैं तो उसका मैसेज कहाँ से, हमें कहाँ से फील होता है, सेंसरी एरिया से सेंस करते हैं। जैसे हम नाक से स्मेल करते हैं, कोई चीज़ टच किए हाथ में तो उसको हमको फीलिंग हो गई, कहाँ से, उसका पता कहाँ से चलता है, सेंसरी एरिया से। फिर लाइट, आंखों से हम देखते हैं, तो ये सब इसे हम क्वेश्चन मिल सकता है कि टच, लाइट और ऑडियो सुनते हैं, इसका फीलिंग कहाँ होती है, तो सेंसरी एरिया से। कहाँ होती है, सेंसरी एरिया से। एंड नेक्स्ट है मोटर एरिया। क्या ये थैलमस के ही पार्ट होते हैं, मोटर एरिया। मोटर एरिया, तो मोटर एरिया से क्या होता है, हम कंट्रोल करते हैं वॉलंटरी ऑर्गन्स को या वॉलंटरी मूवमेंट को। क्या कंट्रोल, यहाँ पे क्या कंट्रोल होता है, वॉलंटरी मूवमेंट। क्या होता है, वॉलंटरी मूवमेंट। अब वॉलंटरी मूवमेंट क्या है, ये तो कई बार रिपीट हो चुका है कि वॉलंटरी क्या है, जो हम अपने अकॉर्डिंग यानी अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करते हैं, जिससे हाथ को हिलाना, रनिंग करना, पेड़ पे चढ़ना,
तो वो सारे काम क्या है, हमारे वॉलंटरी मूवमेंट होते हैं, वॉलंटरी। तो उनका कंट्रोल कहाँ से, उनका काम कहाँ से, तो मोटर एरिया से कनेक्शन होता है, उनका मैसेज कहाँ जाता है, मोटर एरिया। और लास्ट है हमारा मोटर एरिया हो गया एसोसिएशन एरिया। क्या है लास्ट में, एसो यहाँ पे दिख रहा है नहीं, आप ये इतना स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसके बाद एसोसिएशन एरिया के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा क्या है लास्ट में, एसोसिएशन एरिया। एसोसिएशन, यहाँ पे किसका मैसेज आता है, मेमोरी, जो भी बताया सेरिब्रम की, मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, जेंस हो गया, और जो भी हमारे हो गए मेमोरी का जो भी तेज होती है जो भी, तो वहाँ पे एसोसिएशन एरिया से मैसेज जाता है। मेमोरी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, और तो ये सब काम एसोसिएशन एरिया से होते हैं। तो ये पार्ट किसके हैं, थैलमस के। थैलमस का मेन काम क्या है, मैसेज को कलेक्ट करना। बॉडी में जो मैसेज आते हैं स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो हमारे ब्रेन में जाते हैं, तो ब्रेन में मैसेज थैलमस से जाते हैं। थैलमस क्या होता है, अलग अलग पार्ट से मैसेज को डिलीवर करता है, भेजता है, सेंड करता है। लास्ट है हमारा हाइपोथैलमस। क्या है हाइपोथैलमस, हाइपोथैलमस को हम हाइपोथैलमस के बारे में डीप में बता चुके हैं हम। जो ग्लैंड का टॉपिक था वो फिलहाल इसके बाद हमको पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम पहले पढ़ा चुके हैं, तो वहाँ पर बता चुके हैं हाइपोथैलमस के बारे में कि डीप में हाइपोथैलमस, थैलमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, जितनी भी हमारी ग्लैंड है जहाँ से जिस हार्मोन का सिक्रेशन होता है वहाँ पे हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं। यहाँ पे सिर्फ हम हाइपोथैलमस के बारे में जानेंगे। हाइपोथैलमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये हमारे जो भी ग्लैंड होती है उसमें सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। तो ये पार्ट आपका लिख चुका है, जिसे हम इरेज करेंगे क्योंकि यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो रही है ना, जगह की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कम है, छोटा तो नहीं है, पहले से बोर्ड बड़ा है काफी। तो ये हमारा जो थैलमस होता है, थैलमस के नीचे क्या होता है, हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस होता है। हाइपोथैलमस का क्या काम क्या होता है, हार्मोन्स को सिक्रेशन करना, हार्मोन को सिक्रेट करना। बॉडी में जो हमारे अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं वो सब थैलमस और सिक्रीशन जो होता है उनका कनेक्शन जो होता है हमारे ब्रेन से होता है, और अलग अलग ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो ये ग्लैंड हमारी हाइपोथैलमस है। हाइपोथैलमस क्या होता है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड होती है हमारे ब्रेन का, ये मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे ब्रेन का। तो इसके नीचे की जो ग्लैंड है ये पीनियल ग्लैंड बोलते हैं, पीनियल ग्लैंड। और ये साइड की ग्लैंड क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और हाइपोथैलमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये सब वहाँ मेरे एक वीडियो है पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड का, अलग अलग ग्लैंड के छोटे छोटे वीडियो बनाए, तो आप वहाँ देखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और पीनियल ग्लैंड से। तो पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलमस जो होते हैं आपस में ज्वाइंट होते हैं, दोनों का कनेक्शन एक ही जगह से होता है। तो हाइपोथैलमस का काम क्या होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। कौन से हार्मोन्स कहाँ सिक्रीशन होते हैं वो अलग बता चुके। तो यहाँ पे जैसे कि जो हमारे सेक्सुअल बिहेवियर हैं उनका सेक्सुअल बिहेवियर का जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलमस से। भूख हमको जो लगती है, प्यास लगती है, जो हमारे इमोशंस होते हैं, एंग्री होना और हमको हंसना, जो भी हमारे जो इमोशंस होते हैं उनका कनेक्शन, उनका मैसेज कहाँ जाता है, हाइपोथैलमस से जाता है। तो उनको हम कंट्रोल भी कैसे कर सकते हैं, हाइपोथैलमस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी हमको जैसे खाना खाना है, थोड़ी देर तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने भूख प्यास का लगना ये सब कहाँ से मैसेज होता है, क्वेश्चन बनता है। तो हाइपोथैलमस, अगर इनका हम कंट्रोल भी कर सकते हैं तो हाइपोथैलमस से। तो आप एक पॉइंट यहाँ पे लिख लें, इनका कंट्रोल हम हाइपोथैलमस से करते हैं। सेक्सुअल बिहेवियर इधर का हो गया ना, क्या है, एक मिनट। सेक्सुअल बिहेवियर, सेक्सुअल बिहेवियर, हंगर, थ्रस्ट एंड इमोशन। इमोशंस मीन आपको जो हंसना, रोना,
गाना जो भी हम थिंकिंग करते हैं वो इमोशंस में हमारे आते आइडियाज जो भी, तो इनका कंट्रोल कहाँ से होते हैं? हाँ, तो कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, कंट्रोल्ड बाय हाइपोथैलेमस, तो भूख, प्यास, सेक्सुअल बिहेवियर, इमोशंस जो होते हैं उनको हम कंट्रोल कहाँ करते हैं? हाइपोथैलेमस से। किससे करते हैं? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस को हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इससे कौन से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है ये हम आपको वहाँ बता चुके हैं, बता चुके हैं। आप हमारी हाइपोथैलेमस की वीडियो अलग से देख लीजिएगा, वो यूट्यूब पे है, और पिट्यूटरी ग्लैंड की अलग है, पीनियल ग्लैंड की अलग है, सारी ग्लैंड का अलग अलग वीडियो है। तो इसमें सेक्सुअल बिहेवियर, हंगर, भूख, प्यास और इमोशन जो होते हैं उनको कंट्रोल हम कहाँ से करते हैं? हाइपोथैलेमस से। या फिर हमें भूख प्यास की फीलिंग कहाँ से आती है? मैसेज कहाँ जाता है? हाइपोथैलेमस से। तो ये हमारा 4 ब्रेन के पार्ट थे। अगर एक क्वेश्चन बनता है कि हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड हमारी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? हाइपोथैलेमस, थैलेमस, तो ये 4 ब्रेन में कहाँ पे प्रेजेंट होती है? 4 ब्रेन में। वहां पे बताए हैं लेकिन यहाँ पे फिर बता रहे हैं। तो 4 ब्रेन के बारे में डिस्कस हुआ। 4 ब्रेन हमारा क्या है? कंसिस्ट करता है 3 टाइप्स को, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस को कनेक्ट करता है। तो सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का सबसे लंबा पार्ट होता है सेरिब्रम। इसे हम सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। तो ये डिवाइड होता है 2 पार्ट में, लेफ्ट हेमिस्फीयर एंड राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। और सेरिब्रल हेमिस्फीयर ज्वाइंट किससे होते हैं? कनेक्ट किससे होते हैं? कार्पस कैलोसम से। किससे? देखो फिगर से ही सारा क्लियर हो रहा है। कार्पस कैलोसम से कनेक्ट होते हैं। कार्पस कैलोसम लेयर्स की जो सेल्स होती हैं वो कवर्ड होती हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर से। किससे कनेक्ट होती हैं? सेरिब्रल हेमिस्फीयर से कनेक्ट होती हैं। इन्हीं हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? ब्रेन का हमारा आउटर पार्ट होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और थैलेमस क्या होता है? ये हमारे ब्रेन में जो भी मैसेज आते हैं, जो अलग अलग चीज़ों का फील करते हैं, उनका मैसेज हमारा स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू और ब्रेन स्टेम के थ्रू थैलेमस से जाता है। थैलेमस से अलग अलग मोटर एरिया से किसका पता चलता है, और सेंसरी एरिया से, एसोसिएशन एरिया से वो बता चुके हैं। और उसके बाद हाइपोथैलेमस क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ब्रेन का, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये यहाँ से कंट्रोल होता है, ये किसी चीज़ का फीलिंग होता है, सेक्सुअल बिहेवियर, हंगर, थर्स्ट एंड इमोशन, हमारे भूख प्यास का जो भी कंट्रोल करते हैं उसे हम कहाँ से करते हैं? हाइपोथैलेमस से। तो ये हमारा ब्रेन का आज 4 ब्रेन में इतना ही है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे के क्लास में हम मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। वो टॉपिक इतने बड़े नहीं है, छोटे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट था हमारा 4 ब्रेन। तो यहाँ से अगर कभी पूछे कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस हमारे कहाँ पर प्रेजेंट है ब्रेन के किस पार्ट में, तो 4 ब्रेन में हमारे प्रेजेंट है थैलेमस और हाइपोथैलेमस ग्लैंड। और पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस में, 4 ब्रेन के हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे की क्लास कल पढ़ाएंगे। सो थैंक यू क्लास।